नमस्कार दोस्तों। आजकल समाज में रिजर्वेशन का मुद्दा बहुत ज़ोरों शोरों से उठ रहा है और इस पे पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और जितने भी रिजर्वेशन के समर्थक हैं, सब लोगों का एक ही बात कहना है कि समाज में फैले असमानताओं को दूर करने के लिए रिजर्वेशन ज़रूरी है। लेकिन उस पे कोई बात नहीं करना चाहता है जो असमानताएं ये रिजर्वेशन के कारण पैदा हो रही हैं समाज में। इवन जो नॉन रिजर्वेशन कैटेगरी से एमएलए एमपी आते हैं, जो संसद में पहुंचे हैं, वो लोग भी अपने निजी स्वार्थ के कारण रिजर्वेशन को ही सपोर्ट करने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनका समाज कहीं गरीब है और रिजर्वेशन के बोझ के तले दबे जा रहा है। जब ये बात आती है कि ब्राह्मण में या क्षत्रिय में बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनका इनकम 6,000 से भी कम है, खेत में काम करने को मजबूर हैं, उनके पास खाने का पैसा नहीं है, तो फिर वहाँ पे ये लोग पॉलिटिक्स करके उठा देते हैं कि सवर्णों को तो 10% आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन ये जो 10% का आरक्षण मिला हुआ है, ये एक तरह से बरगलाने की या फिर बेवकूफ़ बनाने की पॉलिटिक्स है। आप एक बात बताओ, जो ऑलरेडी रिजर्वेशन नॉन रिजर्वेशन कैटेगरी था उसी में से 10% उठा के स्वर्ण को दे दिया गया है। मतलब कि स्वर्ण का ही सीट उठा के स्वर्ण को दे दिया गया है। तो इसमें किस तरीके से फ़ायदा हुआ? एक तरफ जहां 10% सीट देकर आप बता रहे हो कि हम आरक्षण दे रहे हैं स्वर्णों को, वहीं आप क्या कर रहे हो? एक एग्जांपल ले लीजिए बिहार में आजकल 75% आरक्षण हो चुका है। और 75% यानी कि अब सीधे देखा जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए 25% है। 25% में भी इन्होंने कितनी बड़ी पॉलिटिक्स खेलें कि जो भी है दूसरे स्टेट के लोगों को सबको अप्लाई करने के लिए इन्होंने छूट दे दिया है कि आप जितने भी लोग हैं आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। अगर अभी आप डाटा देखें तो 11% जो आउटसाइडर्स हैं वो सक्सेस हुए हैं बिहार के बीपीएससी में। तो ये जितने भी 11% है वो चाहे किसी भी कास्ट के हों, वो जब बिहार में अप्लाई किए हैं तब तो वो ओपन कैटेगरी में ही अप्लाई किए हैं, क्योंकि रिजर्वेशन पाने के लिए डोमिसाइल ज़रूरी है। यानी कि अगर आप देखे जाएं तो 25% में से 11% आउटसाइडर्स लेके चले गए, तो बचा कितना? 14% में से भी 1-2% या 3-4% ऐसे लोग होंगे जो कि रिजर्वेशन कैटेगरी के होते हुए भी जनरल में अप्लाई किए होंगे, जिनके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होगा या फिर किसी भी कारण से। तो इस तरीके से बचता कितना है? 10% सीट केवल बचता है। अब 10% की सीट में ब्राह्मण भी हैं, उसमें क्षत्रिय भी हैं। तो इस तरीके से लगातार पॉलिटिक्स होते जा रही है। और अभी ये बिहार के अलावा और 3 स्टेट में 75% आरक्षण का रूल है। बहुत सारे स्टेट अभी अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए, बहुत सारे अप्लाई किए थे लेकिन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वो लोग भी बिहार और अदर जिस स्टेट में 75% आरक्षण है उनसे सीख लेकर जो उनकी कमियां रही होगी उसको दूर करके और 1-2 साल में 75% का दायरा बढ़ा ही लेंगे। इसी तरीके से अगर हर हिंदू और हर जो नॉन रिजर्वेशन चुप रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि 100% आरक्षण की सीट होगी और गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई आप लोगों को ज़रूरत क्या है, आप धनिक लोग हो, आप पढ़े लिखे लोग हो, आप जाके प्राइवेट में ही जॉब करो। और अभी भी ऐसा सिचुएशन आ गया कि मुश्किल हो चुका है और लगातार सीट बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे जो नॉन रिजर्वेशन वाले लोग हैं वो लोग अपने आप को सेकुलर दिखाने के चक्कर में या फिर वो लोग ये सोचते हैं कि भाई हम तो प्राइवेट में, हमें तो गवर्नमेंट का फ़ायदा मिल नहीं रहा है, तो वो लोग रिजर्वेशन का समर्थन करने लगते हैं। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि उनके बच्चे करीब 18 साल के होंगे या 20 साल के होंगे, तो वो लोग भी इसी दौर से गुजरेंगे। और अगर सपोज किसी को आईएएस बनना हुआ या फिर किसी को साइंटिस्ट बनना हुआ या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना होगा तो उन्हें भी रिजर्वेशन का सामना करना पड़ेगा और तब तक रिजर्वेशन का सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ चुका होगा। और ये बात जॉब में जाने की नहीं, जब प्रमोशन की बात आती है तब कैसा लगता होगा कि आप और आपके आपके कलीग 45% पाकर आपसे सीनियर बन चुके हों और आप 80% पाकर भी चुपचाप अपने जूनियर पोस्ट पे काम कर रहे हों। तो ये लगातार बढ़ते जा रहा है। लोग बताते हैं कि भाई
रिजर्वेशन इसलिए लाया गया क्योंकि पुराने ज़माने में आपके दादा परदादाओं ने शोषण किया। तो मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि ये बंधुआ मजदूरी तो 200 साल पहले जब अंग्रेज आए थे तब भी नहीं था, तो शोषण की बात कहाँ आ गई। अगर जो शोषित लोग हैं वो उनके घर गए जॉब करने के लिए, तो वो अपने मर्जी से गए हैं, कोई बांध के तो लाया नहीं है शोषण करने के लिए। अगर इस तरह से देखा जाए तो फिर तो आजकल के जितने भी लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, रिलायंस में या फिर जो बड़े बड़ी जो कंपनियां उसमें काम कर रहे हैं, तो फिर सब अपने आप को तो बोल देंगे कि भाई हम शोषित वर्ग से हैं, हमारा शोषण हुआ है। तो इस तरीके से नहीं है, ये लोगों का चॉइस है कि वो उसमें जा रहे हैं। अगर उन लोगों को जो शोषित वर्ग अपने आप को बोलते हैं और वो लोग बोलते हैं कि उनका शोषण हुआ है, तो भाई आप उनके घर में जॉब करने के लिए गए ही क्यों जहाँ पे कि आपका शोषण हो। किसी ने तो आपको बंधुआ मजदूर बनाया नहीं। और मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि अभी आज़ादी को इतने वर्ष हो चुके हैं और अभी तो भारत में संविधान भी लागू है और अभी कोई शोषण भी नहीं किया। तो इतने वर्ष में मुझे लगता है कि कई लोगों का एक पीढ़ी, कई लोगों के दो दो पीढ़ी, कई लोगों को 3 पीढ़ी गुजर चुकी है। 3 पीढ़ी के बाद भी अगर आप शोषण का बोलते हो कि हम शोषित लोग हैं और हमें रिजर्वेशन चाहिए, तो फिर ये कब तक चाहिए इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अगर आप ब्राह्मण या क्षत्रिय हैं या फिर मुस्लिम में भी कुछ लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिला, अगर आप ये लोग हैं तो आप मान के चलिए कि आपके भविष्य में यही लिखा हुआ है कि आप मजदूरी करो। और अगर आप ब्राह्मण परिवार के लड़के हैं तो आप तो मान के चलो कि भाई आपकी कोई लाइफ ही नहीं है, पत्थर बांध के कूद जाओ या फिर देश छोड़ दो। इस टाइप की सिचुएशन अब यहाँ पे क्रिएट होती जा रही है। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप देखेंगे हर गवर्नमेंट सेक्टर की सीटें कम होती जा रही है। कई आप देखेंगे बिहार में ही अभी 10 से 12 साल के बाद में टीचर्स की जॉब निकली हैं। इस तरीके से इतने लंबे लंबे टाइम के बाद जॉब निकल रहा है, या ओपन का अगर निकल भी रहा है तो हार्डली 1, 2, 10 पोस्ट निकल रहे हैं। उसमें से भी आप मान के चलो कि 10 पोस्ट में से अगर आप ये आपके लिए 10% ही सीट बचता है, तो 10% ऑफ 10 कितना होगा? 1। मतलब एक सीट पे आप पूरे हिंदू भी, मुस्लिम भी, उस पर अन्य कास्ट वाले भी और क्षत्रिय भी फाइट कर रहे हैं। मतलब 1 लाख लोगों के लिए एक एक सीट पे करीब 1 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। इतने सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पे दूसरी तरफ बाकी जो बचे सीट है उस पर रिजर्वेशन का प्रभाव पड़ जा रहा है। और जब भी बात आती है रिजर्वेशन के अगेंस्ट होने की, तो लोग मुद्दा उठा देते हैं कि अरे महिलाओं को भी मिला है। भाई महिलाओं को मिला है वो मैं मानता हूँ, लेकिन इससे पुरुषों को क्या, जो पुरुष इससे अच्छा होता कि अगर किसी को भी रिजर्वेशन नहीं मिलता, पूरा 100% ओपन सीट होता, उस पर सब लोग अप्लाई करते, जिसे मौका मिला, जिनको टैलेंट है वो अप्लाई करो। लेकिन नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो फिर वोट बैंक की राजनीति कैसे होगी। आजकल तो सिचुएशन अंग्रेज़ों से भी ख़राब हो चुका है। जिस तरह से अंग्रेज़ों ने समाज में 2 लोगों को बांट दिया था कि भाई इंडियन गरीब ही रहेंगे, उन्हें दबाया जाएगा, कुचला जाएगा। इस तरह से आजकल जनरल वालों की सिचुएशन हो चुकी है। जितने भी गरीब हैं उनको दबाओ, कुचलो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं। जो भी नॉन रिजर्वेशन वाले हैं वो अपने आप को सेकुलर दिखाने के चक्कर में अपने समाज वालों को बुराई करने लगते हैं। या फिर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई मुझे तो जॉब मिल गया है, अब मैं क्यों इस पचड़े में पड़ूं। तो अभी आप देखेंगे जो मंडल कमीशन लाया वो किसने लाया? वीपी सिंह ने लाया। वीपी सिंह मतलब कि क्षत्रिय, और क्षत्रिय मतलब कि उनके समाज के लोगों को भी मुझे लगता है कि रिजर्वेशन नहीं मिला होगा, फिर भी उन्होंने ये लाया। अब लाया उसी मंडल कमीशन के चक्कर में आज कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। इधर महाराष्ट्र में मराठा लोग आंदोलन कर रहे हैं कि मुझे रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन उन्हें कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ये जो पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं वो लोग उन्हें कभी ऊपर उठने देना नहीं चाहते हैं। उधर आप देखिए रिजर्वेशन का
कारण विरोध हर जगह हो रहा है। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन हो रहा है, उधर सिख लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, इधर मणिपुर जो जला, दिखाई तो दे रहा है कि मणिपुर जल गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अगर आप उसके वास्तविक मुद्दे की तरफ जाएं तो वो भी रिजर्वेशन के कारण ही जला। इधर बंगाल जल रहा है, उधर केरला जल रहा है, सब जगह जल रहा है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ने वाला है। जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बेटे को तो जॉब करना है नहीं, गवर्नमेंट जॉब, नेता का बेटा नेता ही बनेगा या फिर कहीं विदेश में जाके बस जाएगा, तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वो रिजर्वेशन के बारे में क्यों सोच। लोगों को ही जागरूक बनना पड़ेगा